नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल मुझसे बार बार पिछले कुछ दिनों से पूछा जा रहा है कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और अन्य आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था जो अभी चल रहा है। तो सर हमें ये बताइए कि 1 जुलाई 2024 से तो नया कानून आने वाला है जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी है, अब तो वो समाप्त हो जाएगी। अब नया जो कानून आएगा भारतीय न्याय संहिता वीएनएस, तो उसका जो कानून है उसकी जो धाराएं हैं वो लागू हो जाएंगी। तो क्या जो पुरानी केसेस चल रहे हैं पुरानी धाराओं में अब वो समाप्त हो जाएंगे? क्या 1 जुलाई 2024 से जो आईपीसी की धारा 498 ए या फिर अन्य जो भी धाराओं में मुकदमे चल रहे थे 1 जुलाई 2024 के पहले वो सभी समाप्त हो जाएंगे? उनका क्या होगा, क्योंकि अब तो नया कानून लागू हो जाएगा। तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि कल से यानी 1 जुलाई 2024 से जब हमारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगा, बीएनएस लागू हो जाएगा, तो जो आईपीसी है यानी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता है उसका क्या होगा? जो पुरानी मुकदमे इसमें चल रहे हैं, पुरानी धाराओं में पुराने कानून पे मुकदमे चल रहे हैं, उनका क्या होगा? अब उनको कैसे विचारण किया जाएगा? क्या वे समाप्त हो जाएंगे या फिर चलते ही रहेंगे? नए कानून जो आएंगे तो पुराने मुकदमों पे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? सारे आपके कंफ्यूजन को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग इधर उधर की उल्टी सीधी बातें बता करके वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को कंफ्यूज कर दे रहे हैं। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिवोर्स ले सकते हैं, कैसे सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीवी एक्ट को खारिज कराएंगे, कैसे 125 सीआरपीसी को खारिज कराएंगे, कैसे अपनी आपत्ति लगाएंगे, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे जल्दी से जल्दी मुकदमे समाप्त करेंगे, कैसे फॉल्स केस को क्वेश कराएंगे, कैसे पत्नी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज कराएंगे। ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने केस में उन जजमेंट्स का यूज करते हैं तो आपको काफी अच्छी सफलता मिलती है, जल्दी सफलता मिलती है। जैसे किसी एक मामले में किसी पति को कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, उसका फॉल्स केस क्वैश हो जाता है, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसे डिवोर्स मिलता है, सेक्शन 9 जीतता है या अन्य कोई भी फायदा मिलता है और सेम फैक्ट आपके भी केस में होता है, तो उस जजमेंट को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आया है उसको आप अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में कह सकते हैं कि इस केस में ये फैक्ट था तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, मेरे भी केस में यही फैक्ट है तो मुझे भी ये रिलीफ मिलना ही चाहिए। और ऐसे में आपको जो रिलीफ मिलेगा वो गारंटी के साथ जल्दी मिल जाएगा और त्वरित आपको फायदा होगा। तो ऐसे में अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स एक जगह पे मिल जाएंगे, जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे, जिसको पढ़ करके आप अपडेट रह पाएंगे, नई नई चीजें समझ पाएंगे, किस प्रकार के जजमेंट्स आ रहे हैं, क्या फैसले हो रहे हैं, सारी चीजें समझ पाएंगे। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण हम वीडियो पर आते हैं और समझते हैं कि देखिए, 1 जुलाई 2024 यानी कल से जब नया कानून लागू होगा, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, वीएनएस लागू होगा, तो जो पुराना हमारा कानून था आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड, उसका क्या होगा? उसमें जो पुराने मुकदमे चल रहे थे उसका क्या होगा? पतियों के ऊपर जो धारा 498 ए का मुकदमा लगा है, पुराने जो मुकदमे चल रहे हैं 1 जुलाई 2024 से पूर्व के, उनमें क्या होंगे? नए कानून का उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, 30 जून 2024 यानी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज तक
अगर आपके ऊपर कोई पत्नी है वो मुकदमा दर्ज करा रही है, तो ऐसे में जो हमारा पुराना कानून यानी इंडियन पीनल कोड है, तो उसके तहत वो गवर्न होगा और उसकी जो धाराएं होती हैं वही लगेंगी। और ऐसे में वो जो मुकदमा है वो 1 जुलाई 2024 के बाद भी पुरानी धाराओं पर ही चलेगा और चलता ही रहेगा, उसका विचारण भी चलेगा और पुरानी जो धाराएं हैं उसी में चलेगा। 1 जुलाई 2024 से जब नया कानून आ जाएगा, बीएनएस आ जाएगा, तो ऐसे में जो नया कानून आएगा उसमें जो नई धाराएं होंगी, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है, जो वो 498 ए आईपीसी के सेक्शन में है, तो ऐसे में जब ये नए में जाएगा, तो जब ये बीएनएस में जाएगा, भारतीय न्याय संहिता में जाएगा, तो वहां पे इसका क्रम बदल दिया गया है और 85 में कर दिया गया है। सेक्शन 85 में जो क्रुएल्टी के संबंध में पत्नी के साथ चीजें बताई गई हैं वो कर दिया गया है। तो सेक्शन 498 ए आईपीसी को सेक्शन 85 बीएनएस कर दिया गया है, तो सेक्शन बदल गया है। तो देखिए 30 जून 2024 तक जो मुकदमे दर्ज होंगे या हुए होंगे, पहले मान लीजिए आपका 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का भी मुकदमा जो दर्ज हुआ हो, जो चल रहा है, तो जैसे चल रहा था, जिन धाराओं में चल रहा था वैसे ही वो चलता रहेगा और उन्हीं धाराओं में उसका विचारण होगा। और ऐसे में जब 1 जुलाई 2024 से जब नया कानून आ जा रहा है, तो 1 जुलाई 2024 को मान के चलिए कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध कंप्लेन करती है, तो ऐसे में अब भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए उसके ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि बीएनएस की धारा 85 में वो मुकदमा दर्ज होगा और उसका विचारण वैसे चलेगा। तो पुराने जो भी मुकदमे थे, जैसे चल रहे थे, जिस सेक्शन में चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे और उनका विचारण भी चलता रहेगा। और नए जब कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से, तो उसके बाद उनका विचारण नए सेक्शन में किया जाएगा और नए जो कानून है उनके तहत वो गवर्न होंगे। तो पुराने मुकदमे जैसे थे वैसे रहेंगे। 1 जुलाई 2024 से जो नए कंप्लेन आएंगे, नए मुकदमे दर्ज होंगे, नए एफआईआर दर्ज होंगे, वो नई धाराओं में दर्ज होंगे। तो सिर्फ इतना ही बदला है। बाकी पुराने जो सेक्शन थे 498 ए आईपीसी में, जो पुराना कानून जैसे हमारा था, जो उसमें सजा था वो 3 साल का था। जो नया भी कानून आया है बीएनएस की धारा 85 है, उसमें भी 3 साल और जुर्माना ही सजा किया गया है। तो कुछ सजा नहीं बदला है, कुछ जुर्माना नहीं बदला है, कुछ चीजें नहीं बदली हैं, सिर्फ सेक्शन को इधर से उधर कर दिया गया है और कानून का नाम बदल दिया गया है। तो आईपीसी को कर दिया गया है बीएनएस और सेक्शन 498 ए को ले जाके 85 पे शिफ्ट कर दिया गया है। और 1 जुलाई 2024 से जो नया मुकदमा दर्ज होगा वो बीएनएस की धारा 85 में दर्ज होगा और नए चीजों से चलेगा, नए कानून से गवर्न होगा। उसके पहले के जो मुकदमे थे वो जैसे चल रहे थे, जिन धाराओं में चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे जब तक आप समझौता नहीं कर लेते हैं या फिर आप बरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो चलते ही रहेंगे और जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे। 498 ए आईपीसी लगा था, वही लगा रहेगा, वही चलता रहेगा। तो ऐसे में जो पुराने लोग हैं जिनके ऊपर 498 ए चल रहा है, उनके लिए ये किताब अभी भी यूजफुल है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कानून बदल गया तो ये किताब ही यूजफुल नहीं है। तो पुराने जो भी मुकदमे चल रहे थे, जिनके ऊपर भी चल रहे थे, उनके लिए अभी भी ये किताब काफी ज्यादा यूजफुल है और इस किताब का अध्ययन करके, जानकारी जुटा के अपना पक्ष वो मजबूत कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं आप चीजों को समझ गए होंगे, आपका बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। जो आपका डर था वो भी समाप्त हो गया होगा, जो कंफ्यूजन था वो भी समाप्त हो गया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।